बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 13 जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 13 में हमने प्लाज्मा स्टार्ट किया हुआ था। और प्लाज्मा हमने पहले देखा कि डिफ़ाइन किया उसको, फिर उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी। आज हमने करना है वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा होता कहाँ पे है। प्लाज्मा प्लाज्मा कर रहे हैं तो ये प्लाज्मा कहाँ होता है। ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो ये 99% ऑफ आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। हमारी जो कायनात है इसका 99% से ज़्यादा कह लें, यानी तकरीबन एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो जब सारी कायनात ही प्लाज्मा की बनी हुई है तो ये है कहाँ, नज़र कहाँ आता है, किस शक्ल में है। तो उसके लिए फिर हम कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स फ्रॉम सन टू कॉर्क्स, सन टू कॉर्क्स, ये हमारी जो कायनात है, खला है, इंटरस्टेलर स्पेस, उसमें जितने भी सितारे हैं, सूरज तो एक छोटा सितारा है, ये बड़ा नज़र आता है हमारे करीब होने की वजह से। तो इससे बड़े बड़े सितारे हैं वो सारे के सारे किस से बने हुए हैं, प्लाज्मा के बने हुए हैं। सूरज भी एक प्लाज्मा का बॉल है। ये बॉल ऑफ प्लाज्मा कितना 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा, ये है बॉल ऑफ प्लाज्मा है 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी 15 लाख किलोमीटर सूरज का डायमीटर है। और ये सारे का सारा है किस शक्ल में, किस से बना हुआ है, ये प्लाज्मा से बना हुआ है। तो जो सितारों का जो स्टफ़ होता है, सितारों का अंदर जो चीज़ भरी होती है मटेरियल, वो प्लाज्मा है। सारे का सारा क्या है, प्लाज्मा। गैसेस हैं जो प्लाज्मा बना रही हैं। और ये हमने पहले देखा था कि गैस से कैसे प्लाज्मा बनता है जब वो आयोनाइज होती है। तो इसी तरह से और अगर बात करें ज़मीन पे आके, तो फिर ज़मीन पे जो हमारे पोल्स हैं, ज़मीन के 2 पोल्स हैं, वहाँ वाला जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ वाला एटमॉस्फेयर में मौजूद जो गैसेस हैं, हवा, वो वहाँ पर क्या करती है, वहाँ चार्ज अप होके वो प्लाज्मा बना देती है। तो हमें नज़र आते हैं ये पोल्स के ऊपर जो रोशनी के बादल से नज़र आते हैं, डिफरेंट कलर की रोशनी के बादल नज़र आते हैं, वो प्लाज्मा होता है। तो उनको ऑरोरास कहते हैं। ऑरोरास जो है वो क्या है, वो भी प्लाज्मा की फॉर्म में है। ऑरोरास क्या है, प्लाज्मा है। और लाइटनिंग बोल्स जो हैं, लाइटनिंग बोल्स, ये जो रोशनी पैदा होती है तूफ़ान के अंदर, किस वजह से, जो बिजली गरजती है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, उसको लाइटनिंग बोल्ट्स कहते हैं। अगर वो खुदा ना खासा किसी पर गिर जाए, अगर ज़मीन पर ज़मीन तक पहुंच जाए, वो इंसुलेशन ना होने की वजह से, तो फिर क्या होता है, वो हर चीज़ को जला कर रख देती है। तो ये लाइटनिंग बोल्ट्स हैं, वो भी प्लाज्मा की ही एक शक्ल है। लाइटनिंग बोल्ट्स हो गए, ऑरोरास हो गए। फ्लेम्स, फ्लेम की बात करें तो फ्लेम किस शक्ल में है, प्लाज्मा की फॉर्म है। एक सॉलिड होते हैं, लिक्विड होता है, गैस होती है, और प्लाज्मा। तो ये फ्लेम प्लाज्मा की शक्ल में, जैसे पहले जो अर्ली केमिस्ट थे वो यही कहते थे कि हर चीज़ जो कायनात की है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी है, 4 स्टेट से, यानी मिट्टी है, पानी है, हवा है और आग है। तो मिट्टी सॉलिड हो गई, पानी लिक्विड हो गया, और हवा जो है वो गैस हो गई, और ये चौथी स्टेट जो कौन सी फ्लेम, वो प्लाज्मा होता है, शोला, आग, ये प्लाज्मा की फॉर्म है। तो ये तो हमने देखा कि प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, कायनात के अंदर हर जगह पाया जाता है। और सारी की सारी तकरीबन कायनात, यानी 99% ऑफ यूनिवर्स क्या है, इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। 99% से ज़्यादा कह लें तो वो प्लाज्मा की बनी। नेक्स्ट हम दूसरा जो सेक्शन है स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की एप्लीकेशंस करनी है, यानी प्लाज्मा हम कैसे, कहाँ अप्लाई करते हैं, इसका यूज़ क्या, इसका इस्तेमाल क्या है। तो प्लाज्मा के एप्लीकेशन में पहली बात तो ये याद रखनी है कि प्लाज्मा को बनाना आसान नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इट इज़ हार्ड टू मेंटेन, इट इज़ वेरी यूज़फुल बट हार्ड टू मेंटेन। तो पहली जो इसकी एप्लीकेशन बनेगी वो है फ्लोरिसेंट लाइट बल्ब। फ्लोरिसेंट जो लाइट होती है, फ्लोरिसेंट लाइट, ये जो
एनर्जी सेवर कह लें या ट्यूब लाइट कह लें, आम जो यूज़ होती है। शीशे की ट्यूब होती है जिसमें एक गैस फिल की होती है बहुत कम प्रेशर पर, बहुत कम प्रेशर पर कोई गैस फिल करते हैं शीशे की ट्यूब में, और फिर उसको जब हम करंट देते हैं, लाइट देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो उसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज अप हो जाते हैं, गैस की आयनाइजेशन हो जाती है और जिससे प्लाज्मा बनता है, और वो ग्लोइंग प्लाज्मा होगा, यानी चमकदार प्लाज्मा होगा जिससे रोशनी खारिज होगी और वो हर चीज़ को रोशन कर देगी। तो ये है फ्लोरिसेंट लाइट। वो किसकी एप्लीकेशन है? प्लाज्मा। इसके अंदर प्लाज्मा बनता है तो वो रोशनी देगा, फ्लोरिसेंट लाइट। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है नियॉन साइंस। नियॉन साइंस, ये क्या होता है नियॉन साइंस? वो भी इसी तरह एक ट्यूब होती है शीशे की जिसमें नियॉन गैस फिल करेंगे। कौन सी गैस होगी? नियॉन गैस फिल करेंगे, और फिर जब उसको लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, करंट देंगे, तो वो नियॉन ने क्या बना देना है? नियॉन ने प्लाज्मा बना देना है और वो रोशनी पैदा करेगा, ग्लोइंग प्लाज्मा बनेगा। तो ये एडवर्टाइजिंग साइंस जो होते हैं वो इसी नियॉन साइंस की ही एप्लीकेशन है। हम तो पहले जो साइंस यूज़ करते हैं ये एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो वैसे दूसरे बोर्ड यूज़ करते हैं। ये पेनाफ्लेक्स हो गया या पेपर या दूसरा हो गया कपड़ा हो गया, क्लॉथ से वो बनाते हैं और उसके ऊपर लिख देते हैं। जो रात को नज़र नहीं आता वो फिर लाइटें लगानी पड़ती हैं उसके सामने वाली साइड पे ताकि कुछ नज़र आए गुजरने आने जाने वालों को। तो ये जो नियॉन साइंस है ये क्या होते हैं? ये शीशे की ट्यूब्स होती हैं वो बनाते हैं। जैसे मैंने लिखना है प्लाज्मा ही लिखना है, तो वो प्लाज्मा ऐसे बनाएंगे ट्यूब, इस तरह की एक ट्यूब है, और फिर ये बना देंगे एल, फिर ये बना देंगे ए के लिए इस तरह बना देंगे, और एस के लिए इस तरह हो जाएगा प्लाज्मा लिखने के लिए, तो प्लाज्मा इस तरह करके ये बना देंगे हम। ये मैंने लिखा है कुछ। अब ये ट्यूब्स, शीशे की ट्यूब से इस तरह की शेप्स बनाई जाती हैं और फिर हर ट्यूब में गैस फिल की जाती है, और फिर हर ट्यूब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक कनेक्शन देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसके अंदर जो गैस होगी वो क्या होगी? फिर चार्ज अप होके हर ट्यूब के अंदर मौजूद गैस प्लाज्मा बना देगी, और वो ग्लो करेगा, चमकेगा, दूर से ही नज़र आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट साइन। तो ये नियॉन गैस फिल करेंगे वो नियॉन साइन कहलाएगा। अब किस कलर का ये रोशनी पैदा करेगा वो डिपेंड करता है अंदर गैस कौन सी है। गैस चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा रोशनी का। तो ये हो गए नियॉन साइंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसकी जो इंजीनियरिंग के अंदर एप्लीकेशंस हैं प्लाज्मा की, वो है प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेसिंग में प्लाज्मा का अमल दखल है। ये सेमीकंडक्टर्स की मदद से हम जो बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं, छोटी सी चिप के ऊपर हज़ारों की तादाद में सर्किट लगाते हैं, तो वो प्लाज्मा की मदद से। साथ ही इसी में हमने बताना है लेज़र लाइट बनानी है, लेज़र के अंदर वो प्लाज्मा का ही सारा फंक्शन है, प्लाज्मा होगा। लेज़र क्या है? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और वो इमिशन ऑफ रेडिएशन जो प्लाज्मा से रेडिएशन इमिट होनी है, प्लाज्मा से लाइट खारिज होगी गैस की आयनाइजेशन से, तो हीलियम गैस से बना ले जिससे भी। तो ये नेक्स्ट जो हमने इसमें फ्लेम्स जितने भी हैं जो हमारे पास होते हैं ना, लैंप्स, वो प्लाज्मा की वजह से ही काम करते हैं। उसके अंदर प्लाज्मा बनता है जिससे रोशनी खारिज होती है। लैंप्स हो गए। फिर स्टरलाइजेशन का जब करते हैं, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स, ये किसकी मदद से की जाती है? प्लाज्मा की मदद से स्टरलाइजेशन करते हैं मेडिकल प्रोडक्ट्स की। तो स्टरलाइजेशन का मतलब होता है जरासीम से पाक करना, बिल्कुल साफ क्लियर करना किसी चीज़ को। तो मेडिकल प्रोडक्ट्स की जब स्टरलाइज करेंगे उनको, तो वो बिल्कुल जरासीम से पाक हो जाएंगे, फिर उनको यूज़ किया जाएगा मेडिकल के लिए, यानी उसको यूज़ करेंगे ऑपरेशन वगैरह के लिए स्टरलाइजेशन के बाद। अगर बगैर स्टरलाइज करें यूज़ करेंगे, स्टरलाइज किए बगैर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? जर्म्स जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जहाँ टच करेंगे वहाँ पे, तो वो बीमारियों का बायस बनेंगे। स्टरलाइजेशन हो गई। फिर माइक्रोवेव सोर्सेज जो है, माइक्रोवेव सोर्सेज वो भी प्लाज्मा की वजह से ही काम करते हैं, उनमें प्लाज्मा ही उनको ड्राइव करता है माइक्रोवेव सोर्सेज को। और पल्स्ड पावर स्विचेस, पल्स्ड पावर स्विचेस ये भी इसी में आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो नंबर 4 पे एप्लीकेशन है
वो उसमें हम इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन बताएंगे प्लाज्मा की। पोटेंशियल एप्लीकेशन का मतलब कि ये पोटेंशियल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली पैदा करने के लिए प्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे? प्लाज्मा की मदद से वाटर को बॉईल करते हैं, जो स्टीम पैदा होगा उससे हम टरबाइन चलाएंगे, आगे टरबाइन चलेगा तो उससे बिजली पैदा होती है। तो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए प्लाज्मा यूज़ होगा। साथ ही बताना है कि क्लीन अप द एनवायरनमेंट, टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, हमने माहौल को साफ़ करना हो तो वो भी प्लाज्मा की मदद से करेंगे। जो इंसिनरेटर्स होते हैं उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करते हैं, एक तो वो फ्यूल वगैरह भी जलते हैं, जो गैसेस पैदा होते हैं, गैसों को भी हम करंट वगैरह की मदद से, या जैसे भी उनको हम किसी भी गैस को करंट देंगे तो प्लाज्मा बनाएगा, और प्लाज्मा ने हर चीज़ को साफ़ कर देना है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इंसिनरेटर्स में भी ये प्लाज्मा यूज़ होता है। हैज़ार्डस केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करना हो, नुकसानदेह केमिकल्स को ख़त्म करना हो तो प्लाज्मा यूज़ करते हैं। प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिसेज एंड होम्स, लाइट अप आवर ऑफिसेज एंड होम्स, हमारे घरों और दफ्तरों को रोशन करता है प्लाज्मा। कैसे? ये फ्लोरिसेंट लाइट्स यूज़ करते हैं। जो फ्लोरिसेंट लाइट्स हैं पहले बता दिया, उससे ग्लोइंग प्लाज्मा पैदा होता है। तो ये फ्लोरिसेंट लाइट की एग्जाम जो हमारे पास है वैरायटीज आ रही हैं, वो ट्यूब लाइट हो गई, एनर्जी सेवर हो गया, तो ये सारी की सारी हम ऑफिस में और होम्स में यूज़ करते हैं रोशनी पैदा करने के लिए। नंबर 6 पर जो हमने बताना है, ये इसके फील्ड, दूसरे जो फील्ड्स हैं वहाँ पे, जैसे प्लाज्मा स्क्रीन जो होती है, प्लाज्मा टीवी जिसको कहा जाता है, उसमें प्लाज्मा की मदद से रोशनियाँ पैदा की जाती हैं और उससे डिफरेंट फिगर्स बनती हैं स्क्रीन के ऊपर। प्लाज्मा स्क्रीन, ये एलसीडी के बाद अब प्लाज्मा स्क्रीन आ रही है। तो उसके साथ साथ लेज़र ड्राइव करना हो, टू ड्राइव लेज़र, ड्राइव लेज़र को चलाना हो, वो पहले भी बात हो गई। और पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, वो भी प्लाज्मा की मदद से पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे प्लाज्मा की मदद से। और टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल कह लें, पोल्यूशन कंट्रोल, आलूदगी को कंट्रोल किया जाता है प्लाज्मा की मदद से, आलूदगी को कम किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। और मेक टूल्स करोजन फ्री, करोजन से बचाना हो किसी भी चीज़ को, लोहे वगैरह को, तो बिल्कुल क्लियर ड्राई कर दें। अब अगर हम वैसे ड्राई करेंगे गर्म करके, तो फिर वो जब फ़िज़ा में आएगा कांटेक्ट में, ठंडा हो गया, वो दोबारा मॉइस्चर साथ अटैच हो जाएगा और वो मॉइस्चर और हवा जो इसकी करोजन का बायस बनेंगे। तो जब प्लाज्मा की मदद से हमने उसको बिल्कुल क्लीन करके फिर उसको पेंट कर देंगे, तो फिर उससे करोजन वाला जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो करोजन रेजिस्टेंट हम बनाएंगे चीज़ों को, टूल्स को करोजन रेजिस्टेंट बनाया जाता है। तो ये थी हमारी, यहाँ पे एक और रह गई, पास्चराइज फूड, पास्चराइज फूड, ये भी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। खाने पीने वाली चीज़ों को जरासीम से पाक किया जाता है। कैसे? प्लाज्मा की मदद से उसको हीट अप करते हैं, दूध ले लें तो उसको पास्चराइज कैसे करते हैं, उसको फ़ौरन ही यानी सेकंड्स में उसको बॉईल किया जाता है प्लाज्मा की मदद से, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, फिर फ़ौरन ठंडा करके पैक कर लेंगे। तो जब उसको प्लाज्मा की मदद से हमने उसको हीट अप करना है, तो वो उसके अंदर मौजूद सारे जो बैक्टीरिया, जो दूध ख़राब करने वाले बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ख़त्म हो जाते हैं और वो फूड जो है वो पास्चराइज हो जाता है, जरासीम से पाक हो जाता है। तो ये हमने सारी एप्लीकेशन देखी हैं, तो इनको इस तरह पॉइंट्स बना के लिखें तो ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आज का हमारा आर्टिकल कंप्लीट हुआ। आज हमने डिस्कस किया प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है और प्लाज्मा अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, इसके एमसीक्यूज आपने कर लेने हैं। और साथ हम नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा लेक्चर नंबर 14, उसमें चैप्टर नंबर 4 वो स्टार्ट करेंगे, लिक्विड्स और सॉलिड्स का। थैंक यू वेरी मच।